नमस्कार आप सभी को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए अगर आपने अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स इस तरह की कोई भी इमरजेंसी पिल्स आपने खाई थी, अभी पीरियड्स की डेट आ चुकी है लेकिन पीरियड्स नहीं आए हैं, तो क्या करेंगे। मोस्टली ऐसे केसेस में जब पीरियड की डेट पर पीरियड नहीं आते हैं तो 4 सिचुएशंस होती है। जैसे पहली सिचुएशन कि आपने पीरियड नहीं आए हैं लेकिन आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यानी यूपीटी नहीं करवाया है और आप वेट कर रहे हैं कि पीरियड्स आएंगे। दूसरी सिचुएशन कि आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आया है और अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीरियड आ जाएंगे। तीसरी सिचुएशन, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है, उसमें एक लाइन डार्क और एक लाइन फेंट यानी थोड़ी हल्की सी पॉजिटिव दिखाई दे रही है और अभी आप कंफ्यूज है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। चौथी सिचुएशन, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है और उसमें 2 डार्क लाइन आ रही है, मतलब आप प्रेग्नेंट है, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब इन चारों सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, आइए आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी मनोज है और मैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। टेस्ट बेबी बनाना ये मेरा काम है और पिछले 5 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई सारी बातें ये हमारे चैनल की खासियत है और इसी से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो जैसे मैंने पहले 4 सिचुएशंस बताई, तो इन सारी सिचुएशंस में अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन की पीरियड की डेट पर पीरियड नहीं आए हैं, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करवाया है और आप अभी वेट कर रहे हैं कि पीरियड कब आएंगे। अगर आपकी साइकिल रेगुलर है और आपको एक्सपेक्टेड पीरियड डेट पे पीरियड नहीं आया है और उसके ऊपर अभी आपको 7 दिन हो चुके हैं पीरियड लेट होकर, तो आपको अभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना चाहिए। जी हाँ, 7 दिनों से ज्यादा आपको नहीं रुकना है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के एक बार पेशाब में प्रेगनेंसी है या नहीं ये चेक करवा के प्रेगनेंसी को आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। 7 दिनों से ज्यादा आपको नहीं रुकना है। दूसरी सिचुएशन, आपको पीरियड नहीं आया, आपने यूपीटी करवाई, उसमें एक ही लाइन है और अभी आप पीरियड की वेट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड 1 तारीख को आ जाना चाहिए था, 7 तारीख तक आपने पीरियड की वेट करी लेकिन पीरियड नहीं आया, तो 7 तारीख को आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जो निगेटिव आया। अभी आप और 7 दिनों तक वेट करेंगे कि पीरियड आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी 14 तारीख तक। 14 तारीख को आप फिर से एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे, जहाँ पे आपको 2 रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मतलब अगर लेट कंसेप्शन अगर कई बार होता है प्रेगनेंसी में, देर से भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आती है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स ना आकर 14 दिन ऊपर हो चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं है, तो पीरियड्स क्यों नहीं आए हैं, इस बात को ध्यान में आना ज़्यादा ज़रूरी है। पीरियड्स वक्त पे ना आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, डर्मोइड सिस्ट हो सकता है, चॉकलेट सिस्ट हो सकता है। इस तरह की कई सारी और भी बीमारियां हैं जिस वजह से पीरियड्स वक्त पे नहीं आते हैं, इसलिए इस बात को ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी सिचुएशन पे हम बात करेंगे कि आपको पीरियड्स की डेट पे पीरियड नहीं आए हैं, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है, उसमें आपको एक लाइन हल्की आ रही है और एक लाइन डार्क है और अभी आप कंफ्यूज है कि प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। यहाँ पे मैं कहूँगी आपको 2 तरह से सोचना होगा कि आपको ये प्रेगनेंसी चाहिए या आपको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। अगर आपको ये प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा और 7 दिनों के बाद फिर से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस प्रेगनेंसी को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स की यहाँ पे क्या रोल होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। चौथी सिचुएशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको पीरियड नहीं आए हैं, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और उसमें 2 डार्क लाइन दिखाई दे रही है, मतलब कंफर्म दिख रहा है कि आप प्रेग्नेंट है। यहाँ पे भी फिर से 2 सिचुएशंस आती है कि आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी आपको नहीं चाहिए। अगर आप ये प्रेगनेंसी चाहते हैं तो बेशक आप कोई प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इस ब्लेसिंग को, प्रेगनेंसी को अगले 9 महीने तक पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रेगनेंसी से बचने के लिए मैंने अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स ले ली थी और अब ये प्रेगनेंसी में अगर कंटिन्यू करती हूँ तो क्या इस गोलियों का मेरे बच्चे पे, होने वाले बच्चे पे कोई बुरा असर पड़ेगा क्या, इस प्रेगनेंसी पे कोई बुरा असर पड़ेगा क्या। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स प्रेगनेंसी पे कोई भी बुरा असर नहीं छोड़ता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात।
अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स प्रेगनेंसी पे कोई भी बुरा असर नहीं छोड़ता है, इसीलिए आप ये प्रेगनेंसी जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं और आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसलिए इस बात की चिंता ना करें, गिल्ट में ना रहे, कोई भी स्ट्रेस ना ले। अब दूसरी बात, जैसे कि अगर आपको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से आपको ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके मिलना होगा और ये प्रेगनेंसी आप मेडिकली अबॉर्ट करवा सकते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स लेके आप ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो जवाब है नहीं। जी हाँ, नहीं। ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रही हूँ। अगर एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स इस प्रेगनेंसी को कोई भी नुकसान नहीं करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स ये लेकर आप एक बार जो प्रेगनेंसी रह चुकी है उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा ना सोचे। एक्चुअली अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स किस तरह से काम करती है ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन पिल्स में लीवोनोजेस्ट्रॉल नामक एक हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन प्रोसेस को, यानी ओवरी से अंडाशय से अंडा फूटने की जो प्रोसेस होती है जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है, उस ओव्यूलेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है या फिर डिले करता है। मतलब इस ओव्यूलेशन प्रोसेस को, अंडा निकलने की प्रोसेस को रोक देता है या फिर आगे सरकाता है। दूसरा काम ये पिल्स ये करती है कि ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती है। मतलब बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसे सर्विक्स कहा जाता है, उसके अंदर जो म्यूकस होता है, उस बच्चेदानी के मुंह के अंदर जो म्यूकस होता है उसको ये गोलियां थिक करवा देती है, गाढ़ा करा देती है, जिस वजह से स्पर्म्स यानी शुक्राणु बच्चेदानी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, बच्चेदानी के अंदर नहीं जा पाते हैं और प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है। अनवांटेड 72 पिल्स, आई पिल्स किस तरह से लेनी चाहिए, उसे कौन से वक्त पे आपको लेना होता है आइडियली प्रेगनेंसी से बचने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर किया है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और आई बटन में भी दे रही हूँ, जाके जरूर देख लेना। आई होप आज के इस वीडियो से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में आपको तंग कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका एक लाइक तो डिजर्व करता है और उसी के साथ साथ हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम हमारा नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।